हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आप जानेंगे वर्ष 2020 की प्रमुख नियुक्तियां। इससे आपके एग्जाम में रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं और आपका एक नंबर पक्का हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बात कर लेते हैं हमारे पहले जो अध्यक्ष है एसबीआई के नए अध्यक्ष, वो हैं दिनेश कुमार खारा। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए एसबीआई बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर हैं। तो जब भी आप बैंक में जाते हैं एसबीआई में, तो आपको लंबी कतार देखने को मिलती है और आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जिस बैंक में जाने से आपको खड़ा होने की नौबत आती है, उस बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ही होंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे की। जो दूसरे अध्यक्ष हैं, जो डिप्टी गवर्नर हैं, चौथे डिप्टी गवर्नर जिन्हें नियुक्त किया गया है, वो है श्री एम राजेश्वर राव। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास और वो 25th नंबर पे हैं, 25th नंबर पे अपॉइंटेड हुए हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि इन आप चार डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो कौन कौन से हैं। वीपी कानूनगो, महेश कुमार, माइकल देव पात्रा और ये चौथे हैं एम राजेश्वर राव। अब बात कर लेते हैं आपको कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक है वो है शिव। अब शिव से देखिए चार पांच कैसे रिलेटेड है सारा। तो देखिए शिव से बात कर लेते हैं। पहले जो है अन्य कानून, तो यहाँ पे देखिए बीपी कानूनगो है तो वहाँ से हम कानून ले लिए। फिर है हमारे पास महेश, तो शिव को महेश भी कहते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आता है शिव देव, माइकल देव पात्रा, तो देखिए इसमें देव है। और फिर आप देखिए शिव का राज, यहाँ पे आप देखिए श्री एम राजेश्वर राव। और यहाँ पे आप देखिए शिव की शक्ति निराली है जो शक्तिकांत दास है। तो आप देखिए इसी से सारा रिलेटेड है। तो ये आप अगर याद कर ले ट्रिक, तो आपको पांचों आराम से याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले हमारे नियुक्ति की तरफ। तो ये जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो है हरिवंश नारायण सिंह। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं, आपको पता है जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी जो है श्री वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। अब बात करते हैं हरिवंश नारायण सिंह जो डिप्टी हैं, मतलब उपसभापति हैं। इसको याद रखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह होंगे। तो इनको याद रख लीजिए कि वंश इनके बाद कोई नहीं है, जो कि आप देखिए उपराष्ट्रपति हैं, फिर उसके बाद वंश जिसमें लगा हुआ हो, फिर उपराष्ट्रपति के बाद यही होंगे। तो हरिवंश नारायण सिंह आप इससे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे अगला है कि जो ट्राई है, जो ट्राई के जो चीफ हैं वो हैं आपके बघेला। जो पीडी बघेला हैं वो ट्राई के अध्यक्ष हैं। तो देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक, आप देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो हैं अध्यक्ष वो हैं पीडी बाघेला। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो ये देखिए दूर संचार है, तो बाघ का जो होता है संचार वो काफ़ी दूर तक होता है। तो आप इसको बहुत याद कर सकते हैं कि बाघ जब दहाड़ता है तो बहुत दूर तक सुनाई देता है। तो ट्राई जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है उसके जो अध्यक्ष हैं वो पीडी बाघेला हैं। फिर बात करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं। तो देखिए यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो देखिए यूपीएससी जो होती है परीक्षा होती है, काफ़ी एक तरह प्रेस्टिजियस परीक्षा है, काफ़ी मुश्किल भी है। तो वैसे के लिए आपको जोश, आपके अंदर जोश जज्बा बहुत गहरा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर जोश अद्भुत होना चाहिए। तो आप जोश से याद रख सकते हैं कि यूपीएससी का चेयरमैन वही होगा जिसके अंदर जोश काफ़ी ज़्यादा होगा। तो प्रदीप कुमार जोशी के अंदर जोश काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो यूपीएससी के चेयरमैन हैं। वहीं अब बात करते हैं दूसरा, तो चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जी सतीश रेड्डी। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए जब हम लोग डीआरडीओ जब कोई भी रॉकेट या फिर मिसाइल लॉन्च करता है, जैसे मून मिशन, मार्स मिशन जो भी है, तो यहाँ पे इनसे पूछा जाता है क्या हम रेडी हैं, तो ये बोलते हैं हाँ हम रेडी हैं।
तो यहाँ से आपका हो जाता है कि हाँ, जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष जो हैं ये हमेशा रेडी रहते हैं और ये वर्तमान में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। तो जी सतीश रेड्डी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो DRDO के चेयरमैन भी हैं और वर्तमान जो सलाहकार भी हैं रक्षा मंत्री के, वो हैं जी सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। इनको आप भूल भी नहीं सकते। का NTPC में क्यों बहुत सारे अभी तक कैंडिडेट अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट डेट का, कब उनका एग्ज़ाम होगा। और फिर उसके बाद ये आते हैं, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वो हमेशा आते हैं विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और CEO भी हैं। तो विनोद कुमार यादव जो हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं जो अगले हमारे हैं जो नियुक्ति हैं, वो है राजीव बंसल। ये इनको एयर इंडिया के चेयरमैन अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। इनको आप कैसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए जब हवाई जहाज़ में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप मान लीजिए नए दंपति हैं, तो क्या होगा कि जब आप जाएंगे आपको वंश की चिंता सताएगी कि क्या अगर यहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपका वंश खत्म हो सकता है। तो वंश को हम यहाँ पे पकड़ते हैं। तो वंश से आप याद रख सकते हैं कि जब एयर इंडिया, जब आप हवा में होते हैं तो आपको डर भी रहता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया, विमान दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। तो राजीव बंसल इसके अध्यक्ष हैं। इसको आप कोरिलेट करके याद करके बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। वही बात करते हैं नाबार्ड के जो कौन है अध्यक्ष, तो डॉक्टर GR चिंताला। अब इसको आप कैसे याद दिमाग में रख सकते हैं, तो देखिए नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये आप भी जानते होंगे कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। हालांकि मैं इसका एक हिंट दे सकता हूं कि 1982 में हुई थी और आपको डेट बताना है एग्जैक्ट डेट के साथ। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए इनके नाम में ही है चिंताला। अभी किसान को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो किसान के ऊपर जो बिल आए हैं उनमें किसान सहमति नहीं दे रहे हैं अपना, तो इसमें क्या है, चिंता का विषय है। तो देखिए चिंताला, तो ये क्या है, नाबार्ड के जो है वो अध्यक्ष हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो अगले हमारे हैं कि हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हमारे हैं भारत के विदेश सचिव। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए श्रृंगला जो है वो श्रीलंका जाते आते रहते हैं। अब श्रीलंका एक विदेशी है, उनके लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं श्रीलंका। तो ये हो गया श्रृंगला जो है, ये आप कह सकते हैं भारत के विदेश सचिव हैं। उसके बाद बात करते हैं अजय भूषण पांडे, ये हमारे हैं भारत के वित्त सचिव। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, भूषण में अगर हम आगे आ लगा दें तो हमारा हो जाएगा आभूषण। तो अजय आभूषण पांडे जो कि हमारे भारत के वित्त सचिव हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आभूषण, आभूषण वित्त से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं हमारे। फिर बात करते हैं CRPF के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए आपने बाहुबली मूवी बहुत बार देखी होती है, उनमें देखी होगी, उनमें कहा था जय माहेश्वरी, तो यहाँ पे है जय माहेश्वरी। तो CRPF के जो जवान हैं वो जय माहेश्वरी का नारा लगा के आक्रमण करते हैं या फिर लड़ते हैं, तो वो हमारी हिफाजत करते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अगले पार्ट में मैं अन्य नियुक्तियाँ को लेकर के ज़रूर आऊँगा मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो पसंद है और किस चीज़ की मैं ट्रिक लेकर के आऊँ। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।